गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था भिन्न के बारे में। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न से मतलब है हमारे पास जब संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। जब संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं भिन्न। जैसे हमने पढ़ा था 4/5, 6/8, 7/12। इस प्रकार की जो संख्याओं का ये जो रूप है ये हमारे पास भिन्न कहलाता है। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में हमें आकृतियां दी गई और हमें बोला है कि 6 अंकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। तो इसका पहला तो हमें त्रिभुज के समान दिया गया है। ये कोई त्रिभुज है और इसमें ये भाग हमारे पास ये दो भाग 6 अंकित किए हुए हैं। फिर अगला अगली आकृति आयत के समान है। ये कोई आकृति दी गई है और इसमें हमारे पास ये भाग इस प्रकार 6 अंकित किए हुए हैं। इस प्रकार ये पहला और दूसरा प्रश्न है। हमें बोला है कि इसमें जो 6 अंकित भाग है उनको निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास पहले त्रिभुजाकार आकृति में यहाँ पर पहले हमें देखना है कि कितने भाग है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कुल भाग है हमारे पास 4। हमें पूछा 6 अंकित भाग। 6 अंकित भाग है हमारे पास 1, 2। तो 6 अंकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न हमें बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमें पूछ रहा है उसको हमें अंश में लिखना है। जिसके बारे में हमें पूछ रहा है उसको अंश में लिखना है। हमें यहाँ पर 6 अंकित भाग के लिए बोला गया है तो इसको तो हमें अंश में लिखना है और जो कुल भाग है इसके उनको हमें हर में दर्शाना है। जैसे यहाँ पर देखो 1, 2 भाग 6 अंकित है तो हमें इसको लिखना है अंश में। फिर बटा कुल भाग कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। तो 2/4 मतलब 6 अंकित भाग को दर्शाने वाली भिन्न इस आकृति से हमारे पास होगी 2/4। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, पहले देखते हैं कुल भाग कितने हैं। कुल भाग हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल भाग है हमारे पास 9। अब इनमें से हमें बताना है 6 अंकित भागों के लिए भिन्न। तो 6 अंकित भाग देखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग हमारे पास 6 अंकित है। तो हम लिखेंगे 8 बटा कितने में से है? 8 भाग कितने में से है? 9 में से। कुल भाग है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर लिखेंगे बटा में 9। तो हमारे पास हो जाएगा 8/9। तो पहले त्रिभुज की भिन्न तो आ जाएगी हमारे पास 2/4। फिर दूसरे में हमारे पास आ जाएगा 8/9। तीसरी आकृति देखते हैं।
ये आकृति दी गई है हमें, इसमें हमारे पास 8 गेंद के समान आकृतियाँ दी गई है। इनमें से हमारे पास कुछ भाग छायांकित है, मतलब कुछ गेंदें छायांकित दी गई है, और हमें ये बताना है कि ये जो छायांकित गेंदें हैं इनके लिए कितनी भिन्न बनेगी, इनकी भिन्न हमें बतानी है। ये तीसरा प्रश्न है, इसमें हमें छायांकित भागों के लिए भिन्न बतानी है। तो हम पहले तो देखते हैं कुल भाग कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल भाग है हमारे पास 8। तो हम लिखेंगे हर में कितना है, हमें 8 कुल भाग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हर में हमें 8 लिखना है। अब देखना है हमें छायांकित कितने हैं। तो छायांकित है 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4/8। तो तीसरे के लिए भिन्न हो जाएगी हमारे पास 4/8। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 10% तक ऐसे लिखना है हमें। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। पहली भिन्न दी गई है हमें 1/6। पहली भिन्न है 1/6, और फिर हमें इसमें आकृति दी गई है यह हमें आकृति दी गई है, और इसमें हमें बताना है कि 1/6 की छायांकित भिन्न 1/6 है। यहाँ पर हर में दिया गया हमें 6, तो इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग है हमारे पास। इनमें से हमें छायांकित भाग कितने दिए गए हैं, 1, मतलब एक भाग को हमें छायांकित करना है। तो इनमें से किसी भी एक को हम छायांकित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको दर्शाते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास 1/6 के लिए छायांकित भाग। दूसरा देखो, दूसरा है हमारे पास 1/4, 1/4, और हमें त्रिभुज दिया गया है ये इस प्रकार त्रिभुजाकार आकृति दी गई है, और हमें बोला है कि इसमें से 1/4 को छायांकित भाग के रूप में दर्शाइए। तो 1/4 कुल भाग है 4, 1 2 3 4, कुल भाग हमें 4 दिए गए। इनमें से एक को छायांकित करना है, किसी भी एक को छायांकित कर सकते हैं हम। तो इस बीच वाले भाग को करते हैं हम छायांकित। तो ये हो गया 1/4 के लिए छायांकित भाग। इसी प्रकार देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन।
तीसरे में हमें दिया गया 1/3, 1/3 दिया गया है हमें। और ये कोई आकृति है इस प्रकार। इसमें हमें 1/3 के लिए भिन्न बतानी है। 1/3 भिन्न दी गई है। अब इसके लिए छायांकित करना है। बटा में 3 है, मतलब हर में 3 दिया गया है, तो इसके 3 भाग 1 2 3, मतलब 3 भाग है इसके कुल। और इन 3 भागों में से छायांकित करना है हमें एक भाग को। तो यहाँ पर इस एक भाग को हम छायांकित कर सकते हैं। तो ये होगी यहाँ पर 1/3 के लिए छायांकित भाग। अगला देखते हैं। चौथा है इसका 3/4, ये कोई आकृति दी गई है हमें। इसमें से 3/4 भाग, हर में 4 है, मतलब 1 2 3 4 भाग है इसके। इनमें से हमें छायांकित करने हैं 3 भाग। इन चारों में से किसी भी 3 को हमें छायांकित करना है। ये कर दिया हमने इसके 3 भाग छायांकित। अगला 5वां है 4/9। आकृति दी गई है हमें। यह आकृति दी गई है। इसमें हमारे पास कुल भाग है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें से हमें छायांकित करने हैं 4 भाग। ये कर दिया हमने 4 भाग इसके छायांकित।